जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारों फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी, उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। डेली एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे नहीं पता मुझे। आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ अभी। तो आगे गुरु जी महाराज जी की जैसी इजाज़त, जहाँ पे उनको करवाना हो करवाएंगे। एंड शुक्राना सत्संग कुछ इस तरीके से है। गुरुपा का, गुरुपा मुझे रोज़ कह रहे हैं शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं अपनी तरफ से अपनी जो शुक्राना है, जो गुरुजी कहते हैं हमें, तो मुझे तुझे से तुझे मेरे चमत्कारों का इंतज़ार होता है, मुझे तेरे शुक्राना का इंतज़ार होता है। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। अब आगे वो संगत जी तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, आंटी जी उसको शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज जी, वो आप जानते हो, आप अपने आप करवाओ। एंड शुक्राना सत्संग कुछ इस तरीके से है। मेरी बेटी, जो मेरी डॉटर है, कल उसकी पीटीएम थी। एंड मैं गई पेरेंट टीचर मीटिंग पे। तो खैर कुछ ज़्यादा तो मुझे नहीं बोला जाता था कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग। मैं तो कई बार अटेंड ही नहीं कर पाती हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग। कई बार क्या, बहुत बार मैंने अटेंड नहीं करी है। अभी 2-3 बार से गुरुजी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है कि मैं कर पाती हूँ अटेंड, वरना मैं पीटीएम जाने का ही मन नहीं करता था। मैं बिल्कुल हल्के में लेती थी, बिल्कुल। एंड अभी मैं 3-4 बार से जाने लगी हूँ पीटीएम। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एंड मतलब जब मैं जाना शुरू हुई थी तब भी मुझे मैम बोलते थे, जब मैं नहीं जाती थी तब भी मुझे प्रिंसिपल बोलते थे। हालांकि वो मेरे साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करते हैं सारी सिचुएशंस को। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए तो, लेकिन वो बता देते थे कि गुड़िया पे थोड़ा सा ध्यान दो, वो ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं क्या सिचुएशंस थी, गुड़िया भी रोती हुई आ जाती थी घर पे, मुझे नहीं जाना स्कूल, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी। देखो, गुरुजी महाराज जी धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हैं सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगी बहुत परसेंटेज पे सॉर्ट आउट हो चुकी हैं चीज़ें। जैसे वो स्कूल जाने को करती है अभी भी, वो ठंड की वजह से, मॉर्निंग उठने की वजह से करती है, थोड़ा नहीं जाती कई बारी। पहले बीच में उसका डेली का रूटीन हो गया था, 1 डेढ़ 2 महीने वो आराम से गई है। और उसके बाद फिर अभी रूटीन में फिर चेंज आया है, जैसे कि छुट्टी करना उसका वो थोड़ा कम, मतलब बंद नहीं हो पाया उसका। बट हाँ, उस लेवल पे नहीं, पर फिर भी बहुत छुट्टियाँ करती है वो। तो गुरुजी महाराज जी प्लीज़ उसे देखो, थोड़ा सा समझाओ। बट हाँ, गुरुजी महाराज जी ने बहुत बहुत बेस्ट किया उसको। पढ़ने में वैसे अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन ना पढ़ती नहीं थी। ट्यूशन लगाऊँ तो ट्यूशन नहीं जाती थी।
संगत जी, मतलब मैं क्या करूँ? मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं कमाने जाती हूँ, जॉब जाती हूँ, ऑफ़िस जाती हूँ, सुबह चली जाती हूँ, रात को आती हूँ। ऑफ़िस के चक्कर में मैं भी भूल जाती हूँ, बार-बार उसे कॉल करूँ कि ट्यूशन जा, डेली बोलूँ ट्यूशन जा, और बोल देती नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, कभी कुछ, कभी बहुत परेशान होती है। संगत जी, मैंने 10 दिन 1 हफ़्ता ये ट्यूशन गई और मैंने पूरी-पूरी महीने की फ़ीस भरनी पड़ी है मुझे, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे पास भी इतना नहीं है संगत जी, और बच्चा ना पढ़े तो फिर देने में बहुत दुःख होता है। संगत जी, फिर क्या हुआ, गुरु जी महाराज जी से अरदास लगाई, एक दिन बहुत रोई भी उनके आगे। गुरु जी महाराज जी ने इतना ब्लेस किया, ट्यूशन जाती है, डेली जाती है ट्यूशन तो, एंड पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन पढ़ती नहीं थी तो कैसे परसेंटेज आएगी, मार्क्स कैसे आएंगे? स्कूल नहीं जाएगी, ट्यूशन नहीं जाएगी तो कहाँ पढ़ेगी? मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे बोलती थी कई बार पढ़ाओ पढ़ाओ, बट मेरे पास टाइम नहीं होता संगत जी, मेरा मन भी नहीं करता, मैं कुछ अलग ही हो गई हूँ, नहीं मेरा मन करता। हाँ, बस अ, उसको फिर मैं पढ़ा नहीं पाती थी। अब वो ट्यूशन डेली जाती है, स्कूल भी जाती है, पर छुट्टियाँ करती है, उस लेवल पे नहीं करती, पर हाँ फिर भी करती है। तो ट्यूशन जाती है, एंड अच्छे से पढ़ रही है, डांट भी खाती है, मार भी खा लेती है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कभी ट्यूशन में, एंड उसके बाद अच्छी हो गई है अभी। कल ही मैं गई स्कूल, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी मैम ने मुझे ये बोला था, बहुत इम्प्रूवमेंट है रूही में, एंड अच्छा पढ़ रही है। एंड अभी मैं कल ही पीटीएम में गई अपनी बेटी के, तो 85.5% मार्क्स आए हैं उसके। लास्ट टाइम जब मैं पीटीएम गई थी लास्ट टू लास्ट, तब उसके 45% टू 50% के बीच में मार्क्स थे, अभी 85.5% मार्क्स है। एंड सभी मैम ने कहा कि अच्छी है पढ़ने में, बस छुट्टियाँ कम करे, एंड प्लस इमोशनल है, रो पड़ती है, कोई कुछ कहता है तो उस पे थोड़ा सा फोकस करे, और सब कुछ ठीक है। तो सभी मैम ने यही कहा। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका गुरुपा, उसको देख लेना आप ही की डॉटर है वो, आपने ब्लेस की थी मुझे, एंड आपने ही देखना है उसकी आगे की लाइफ को भी, मैं तो सिर्फ बस चल रही हूँ, एक जरिया हूँ उसके लिए, शायद माँ रूप में। माँ तो हूँ डेफिनेटली उसकी, लेकिन एक ज़रिया ही होती है माँ भी, भगवान माँ को बनाता है इसलिए अपने बच्चों की कुछ एक परसेंटेज पे, बाकी सब कुछ आपने ही देखना है गुरुपा। मैं शायद मुझसे ज़्यादा केयर आप ही कर सकते हो उसकी, क्योंकि मैं तो पूरा दिन घर नहीं होती, मैं सिर्फ फ़ोन कर सकती हूँ, लेकिन ऑल टाइम मेरे गुरु जी महाराज जी उसके साथ ही होते हैं, एंड वो भी शुक्राना करे, वो भी उसको बोलना पड़ता है कि शुक्राना कर, गुरुजी को बोल के जा मैं यहाँ जा रही हूँ, गुरु पास साथ चलो, वो भूल जाती है, छोटी है अभी, उसको याद रहे सारी चीज़ें, और वो खुद इस तरीके से कह के जाए। बट वैसे गुरुजी महाराज जी हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ वो कह के जाए और हर चीज़ का शुक्राना करे। बस आप उसको इतना ब्लेस करें। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत समय से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे हो रहे थे संगत जी कि मेरा पाठ पूजा में मेरा कहीं ध्यान जा ही नहीं रहा था, मेरा दिल नहीं लग रहा था कहीं। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी, और आज मैं बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ कि मेरी पाठ पूजा ना छूटे, क्योंकि दुख सुख तो आते ही रहेंगे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर जाना चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा था कि हम चलेंगे। तो मैंने बस उनसे इतना कहा था कि आप मुझे लेके जाना। और पता नहीं क्यों वो जहाँ काम करते हैं, उन्होंने अपने मालिक से ये कहा कि
उन्होंने कहीं जाना है तो उनको उनकी गाड़ी चाहिए अपने मालिक की, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, तो हमारे पास ये गाड़ी वाड़ी नहीं है। एक्टिवा है और एक ऑटो है जो मेरे ससुर जी चलाते हैं। तो हमने मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने दुकान वाले से गाड़ी मांगूंगा और तुम्हें गाड़ी में लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं संगत जी जब रात को सो रही थी तो मेरे सपने में मुझे ऐसा सपना आया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ उन्हीं की गाड़ी में, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं। उनसे गाड़ी मांगी मेरे हस्बैंड ने, उन्हीं की गाड़ी में हमें लेके जा रहे हैं। अचानक वो गाड़ी कहीं गिर जाती है। तो हमें तो कुछ नहीं होता सपने में, ना ही मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को नुकसान हो रहा था। वो नीचे गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो रही थी, गाड़ी ज़मीन पे धंसी जा रही थी। तो मेरे पास जैसे गुरुजी होते हैं तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये गाड़ी हमारी नहीं है, प्लीज़ आप गाड़ी को बचाओ, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। तो गुरुजी मेरे को सपने में साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, और मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा सपना आया है, बताओ ये सपने का क्या मतलब है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, पागल, मैं तुझे बताता हूँ कि ये सपना तुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने अपने दुकान वाले से, मालिक से गाड़ी मांगी थी ताकि तुम्हें मैं बड़े मंदिर लेके जाऊँ, लेकिन गुरुजी नहीं चाह रहे कि तुम किसी की गाड़ी में बैठकर आओ, कि कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अगर आना है तो अपनी गाड़ी में आओ, कैसे करके आओ, किराया लगा कर आओ, पर अपने आप आओ, किसी की गाड़ी लेकर हम ना आए। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि न जाने हमसे कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता किसी का, कि हम झेल नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर वैसे भी बहुत संकट आए हुए हैं, हम परेशानियां झेल रहे हैं। तो मुझे गुरुजी ने हम सबको बचा लिया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार वालों के साथ रहते हैं। मैं अंदर से टूटी हुई हूँ गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं आज बैठी हूँ आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने, कि मैं अपना पाठ पूजा नहीं छोड़ना चाहती। मेरे मन को हार्ड बनाओ कि अगर मेरे पे कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो मैं उसको झेलूं, मैं यूं टूटूं मत। मुझे बस मेरा साथ दो गुरुजी, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, मेरे अंकल जी के लिए अच्छा है, बस आप वही करो। बस मुझे थोड़ी हिम्मत दो कि मैं कहीं हार ना मानूं। अगर आज मेरे से कोई गलती हो गई है तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुकराना शुकराना गुरुपा, सारी संगत ਨੂੰ शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना नाम गुरुपा जानते ने, जो भी है मैं अपनी संगत शेयर करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। मैं गुरुपा ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੋ ਗੁरुपा ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁरुपा ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁरुपा, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁरुपा ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ
ਵਾਹ ਪਵਾਏਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का किस किस बात का शुक्राना करूँ समझ में नहीं आता। गुरु जी के आने के बाद तो चमत्कार दिन रात होते ही रहते हैं। अभी मेरे साथ गुरु जी का एक चमत्कार हुआ। हमने 11 अक्टूबर 24 को हिमाचल जाने के लिए लेडीज़ कोटे से 3 जो कि हम महिलाएं थी उनकी टिकट कराई, परंतु मेरे पति की टिकट जो कि हमें काउंटर से तुरंत लेनी थी, उस दिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण काउंटर हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही बंद हो गया। मेरे पति की टिकट हम नहीं ले पाए। वे बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गए। मुझे सारे रास्ते डर लगता रहा। टीटी आया परंतु मेरे पति को कुछ नहीं कहा। हम गुरुजी का नाम लेते लेते पहुंच भी गए। पहली बार बिना टिकट लिए हमने इतनी दूर का सफ़र तय किया। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि मेरे पति को टीटी ने कुछ भी नहीं कहा। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। हम हिमाचल 2 दिन रहे। हर जगह हमें गुरुजी की तित्व स्वरूप के दर्शन होते रहे। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे 3 तीर्थ कराऊंगा। साल पूरा भी नहीं हुआ गुरुजी ने मुझे 3 तीर्थ, पहले वैष्णो देवी, फिर खाटू श्याम जी व अब नैना देवी, चिंतपूर्णी व ज्वाला देवी माता के दर्शन, वो भी शारदीय नवरात्रों में कराए। संगत जी, आज सोमवार को मैं ऑफिस में बैठकर गुरुजी महाराज का शुक्राना लिख रही हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं व दूसरी संगत भी ये कहती है कि गुरुजी को मांगो नहीं, परंतु मैं गाज़ियाबाद से रोज़ दिल्ली ऑफिस जाती हूँ व अक्सर देर हो जाती है। हमारी मैडम का फ़ोन आता है परंतु गुरुजी का नाम लेकर उनका फ़ोन उठाती है और वो मुझसे बड़े ही तरीके से बात करती हैं। पहले बहुत डांटती थी देरी से आने पर। यह सब गुरुजी का ही चमत्कार है। मैं उनसे रोज़ मांगती हूँ कि वे मुझे डांट ना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाए तो पूरा दिन संगत जी मूड ख़राब ही रहता है। परंतु मैं रोज़ सुबह गुरुजी का मंत्र जाप 108 बार सुनती हूँ व मेरा पूरा दिन गुरुजी की कृपा से ठीक गुजरता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं रोज़ सुबह गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ व दवा भी उसी से लेती हूँ। 4/11/24 को मेरा टेस्ट होना है। गुरुजी का कहना है कि बेटी, मैंने तेरे
मैंने गुरु जल प्रसाद से तेरी बड़ी बीमारी कट दी है। मुझे पहले से इम्प्रूवमेंट भी लग रही है। गुरु जी की कृपा से मेरी 4/11/24 की टेस्ट रिपोर्ट भी सही आएगी, ऐसा मेरा गुरु जी पर विश्वास है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का सत्संग हमारे पड़ोस में होना था। शाम 6 बजे से जैसे ही मैं ऑफिस से जल्दी निकलने लगी, तभी मेरी एक साथी ने कहा कि जल्दी मत जाओ, बॉस राउंड पर आने वाले हैं। मुझे टेंशन होने लगी, परंतु गुरुजी का नाम लेकर मैं कार्यालय से निकलकर घर गई और फिर गुरुजी के सत्संग में गई। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू होने से पहले ही वेलकम बैंड से पहले पहुंच गई और फिर मैंने अपने कार्यालय फ़ोन किया तो पता लगा आज बॉस का राउंड कैंसिल हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी की कृपा से पहली लाइन में एकदम गुरुजी के सामने बैठकर मैंने पूरा सत्संग सुना, जल प्रसाद चाय प्रसाद ग्रहण किया। आरती के समय सेवादारों ने कहा कि केवल सेवादार आरती करेंगे, बाकी सारे लाइन में बैठेंगे। मैंने मन में कहा कि गुरुजी मुझे भी आरती करनी है, तभी मुझे भी आरती के लिए बुला लिया और मैंने भी गुरुजी की आरती करी और खुशी खुशी लंगर करके हम घर आए। अगले दिन ऑफिस जाते समय पूरा दिन 77, 777, बटरफ्लाई और गुरुजी के गाड़ी के दर्शन होते रहे। गुरुजी ने कहा कि शाम को तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। जैसे ही शाम को घर पहुंची, मेरे पति ने कहा कि मुझे ट्रांसलेशन का काम मिला है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। बस आपकी ही कृपा से हमारे घर में फिर से मेरे पति को कुछ काम मिलने लगा है। मैं गुरुजी का आज शुक्रवार की शाम को शुक्राना लिख रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार जी, मैं गाजियाबाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हमारे परिवार पर दिवाली से एक दिन पहले मेरे ससुर जी की शुगर लो होने के कारण वहाँ पड़ोस में ही उनको बेहोशी सी छाने लगी और वो लेट गए और मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि वे 80+ हैं, वहाँ उनको शुगर भी है। त्योहारों में मीठा खाने का परहेज़ नहीं करने की वजह से अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। ठीक धनतेरस वाले दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पति ने मुझे बताया, क्योंकि मैं शाम को ऑफिस से आई तो धनतेरस की पूजा के समय मेरे पति ने मुझे बताया कि पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने धनतेरस की पूजा करते समय गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरे परिवार में सभी त्यौहार ठीक तरह से मन जाए व किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारे सारे त्यौहार बिना किसी रुकावट के गुरुजी ने मनवा दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने स्वयं दीपावली की पूजा से पहले जब मैं लक्ष्मी जी की पूजा के लिए रंगोली बनाने का सामान बेटी को देने लगी, तभी एक बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिए और वो बटरफ्लाई मेरे आसपास ही घूमती रही। येलो कलर की बटरफ्लाई में गुरुजी ने मेरे को दिव्य दर्शन दिए। गुरुजी के दिवाली की रात को साक्षात दर्शन हो गए। अब मुझे क्या चाहिए था। गुरुजी की ऐसी ही कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दिवाली के बाद 4 नवंबर 24 को मेरी एम्स में अपॉइंटमेंट थी। मेरे एक टेस्ट होना था। मुझे गुरुजी की पहले ही ब्लेसिंग मिली, क्योंकि मेरा फ्लोर 7th है व रूम नंबर 723, दोनों में ही ऑलरेडी गुरुजी की ब्लेसिंग है। 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चल रही थी। मेरे टेस्ट से पहले जिस लेडी का टेस्ट हुआ उसको कैंसर डिक्लेयर हो गया।
मैं घबरा गई और मेरे 2 हाथ पांव फूल गए। मेरा नंबर आया, मैं बेड पर लेटी तो मैं पूरे समय गुरुजी का नाम लेती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मेरा टेस्ट हो गया और थोड़ी बहुत शिकायत डॉक्टर ने बताई, परहेज करने को कहा, डाइट में चेंज करने को कहा। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। हम इसी प्रकार आपका शुक्राना लख लख बार करते रहें। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।